गुरु सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। हम ये जो पूजा करते हैं, अपने घर में गणेश जी को पधराते हैं, उनको स्थापित करते हैं, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि आप को शायद मालूम होगा कि ये पार्थिव पूजा है। आप गणेश जी की पार्थिव पूजा करते हैं, लेकिन मेरा आग्रह है आपसे कि गणेश जी मिट्टी के बने हुए लेने चाहिए, ताकि वो जब उनका विसर्जन करें तो वह पानी में समाहित हो जाए। लेकिन आजकल जो मिट्टी की मूर्तियां न बन करके प्लास्टर और पेरिस की मूर्तियां बनती हैं, वह पानी में समाहित नहीं होती, नहीं गलती। और हमने देखा है कि उनकी 1 सप्ताह 11 दिन पूजा करने के बाद बड़ी धूमधाम से नाचते हुए गणेश जी का विसर्जन करने जाते हैं। तो बहुत को हमने देखा है कि ऊपर से ही गणेश जी को फेंक देते हैं, इससे उनका अपमान होता है। और वो मूर्तियां जब गंगा नहर बंद होती है तो फिर वो पैरों में आती है, क्योंकि प्लास्टर पेरिस पानी में गलता नहीं, उसके टुकड़े अवशेष पड़े रहते हैं। तो पार्थिव पूजा आप करें, गणेश जी को स्थापित करें, बहुत अच्छी बात है। हर सनातन धर्मी को ऐसा करना चाहिए। और भगवान गणेश जी जो पूजनीय हुए हैं, वह भी अपने माता पिता को आदर्श मानते थे। और उनकी प्रथम पूजा जो की जाती है, आपने सुना होगा कि गणेश जी ने सारी पृथ्वी की को जो माना, वो अपने माता पिता को माना, और माता पिता की परिक्रमा करके गणेश जी प्रथम पूजनीय हुए। हमारे ग्रंथ, हमारे रामचरितमानस में सभी एक आदर्श हैं, और जीवन का ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिसका उत्तर हमारे रामायण रामचरितमानस में ना हो। अर्थात जीवन की सभी समस्याओं का उत्तर हमें रामचरितमानस में मिल जाता है। रामायण और श्री राम हमारे आदर्श हैं। रामायण में लिखा है कि महाराज दशरथ ने कभी भी राम जी को यह नहीं कहा कि तुम बन जाओ। दशरथ जी की जिह्वा कभी नहीं बोल सकी कि राम बन को जाएं। दशरथ जी ने स्पष्ट आज्ञा नहीं दी। यह आज्ञा तो केवल कैकेयी की थी। कैकेयी ने कहा था कि ये जो आज्ञा है, ये जो इच्छा है, ये तुम्हारे पिताजी की है कि तुम वन में जाओ। तब राम जी बोले कि मेरे पिता की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। पिता की आज्ञा से मैं अग्नि में कूद सकता हूँ, और समुद्र में कूद पड़ने के लिए तैयार हूँ। और पिता की अगर आज्ञा हो तो मैं जहर का भी सेवन करने में पीछे नहीं हटूंगा। राम जी ने कैकेयी से एक बार भी नहीं कहा, एक बार भी नहीं पूछा कि वनवास मुझे क्यों दिया जा रहा है, वनवास क्यों दिया जा रहा है माँ।
कैकेयी की आज्ञा उचित है या अनुचित, राम जी ने इसका कोई विचार नहीं किया। राम जी तो बस इतना मानते हैं कि मैं अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। श्री राम जैसी मातृ पितृ भक्ति कहीं भी संसार में दिखाई नहीं देती। ऐसा आदर्श संसार में कहीं नहीं मिलेगा जैसे भगवान श्री राम और हमारे श्री रामचरितमानस में है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। आज गणेश चतुर्थी है, तो गणेश जी की वंदना करना सभी का धर्म है। तो संतों की वाणी है, कहते हैं कि झूमते पधारो गणपति मेरे आंगनवा में, झूमते पधारो गणपति मोरे आंगनवा में, मोरे आंगनवा में मोरी अटरिया पे, मोरे आंगनवा में मोरी अटरिया पे, झूमते पधारो गणपति मोरे आंगनवा में। ब्रह्मा पधारो देवा विष्णु पधारो, ब्रह्मा पधारो देवा विष्णु पधारो, और पधारो भोले बाबा मेरे आंगनवा में, झूमते पधारो गणपति मोरे आंगनवा में। राम जी पधारो देवा लक्ष्मण पधारो, राम जी पधारो देवा लक्ष्मण पधारो, और पधारो सीता मैया मेरे आंगनवा में, और पधारो सीता मैया मेरे आंगनवा में। झूमते पधारो गणपति मोरे आंगनवा में। हनुमंत पधारो भैरव पधारो, हनुमंत पधारो भैरव पधारो, और पधारो देवी मैया मोरे आंगनवा में। झूमते पधारो गणपति मोरे आंगनवा में। फिर आपको श्री गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। भगवान गणेश आपके परिवार में सद्बुद्धि प्रदान करें, आपको सुख समृद्धि दें, ऐसी कामना हम हमेशा करते रहे हैं, कर रहे हैं और हमेशा सभी के लिए करते रहेंगे। जय श्री राम।